मतलब 6 बजे के बाद दुकानें बंद, बिजनेस ठप। ये होने वाला है अगर आरजेडी वापस आती है तो। लालू जो जहां भाजपा की एक मुश्त सरकार है वहां पे गुंडाराज थोड़ा तो टिप्पणी करके बताइए। उत्तराखंड में बताइए गुंडों का कौन सा राज है, यूपी में बताइए, महाराष्ट्र बताइए, त्रिपुरा बताइए, असम बताइए, दिल्ली बताइए, कितने गुंडे। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ पब्लिक डिजिटल मीडिया में। आपको बता दें, बिहार इलेक्शन की तैयारियों के बीच अब लगातार जिस तरीके से आप लोग सोशल मीडिया पे और अलग अलग टीवी चैनल्स पे आप देख रहे होंगे कि जैसे तेजस्वी प्रसाद यादव की फैमिली में जो भूचाल मचा हुआ है, जिस तरीके से तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है, तो ये कहा जा रहा है कि हो सकता है बिहार इलेक्शन पे कुछ फर्क पड़ सकता है। आरजेडी को हो सकता है कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली की जनता से बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, आपने देख लिया होगा, अलग अलग जो चैनल्स हैं उन पे भी आपने देख लिया होगा कि तेज प्रताप यादव को लालू प्रसाद यादव ने पार्टी से निष्कासित कर दिया 6 साल के लिए। इलेक्शन पे कुछ फर्क पड़ने वाला है इसमें? पार्टी के जो इतने बड़े बड़े नेता इतने बड़े बड़े फैसले लेते हैं, उनके अपने सोर्सेज होते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के बेस पे वो सारी चीज़ें समीकरण को बताते हैं इलेक्शन के टाइम पे। और फ़ायदा और नुकसान, इलेक्शन ऐसी चीज़ है कि किसी को नहीं पता होता है कि कब फ़ायदा होगा और कब नुकसान होगा। ये मैंने बहुत अच्छे से बहुत बड़े बड़े टीवी चैनलों के जो एनालिसिस आते हैं और जो बताते हैं कि ये यहाँ पे जाएगी, ये यहाँ पे जाएगी, वो पूरी तरह गलत होती हुई देखी है मैंने। क्या कहना? देखिए, लोकतंत्र जहाँ होती है ना, वहाँ पार्टी के भीतर में स्वतंत्र रूप से विचार विमर्श करने की आज़ादी होती है। और क्या आपको लगता है जिस तरह से परिवारवादी संगठन आज तक बिहार में चलते रहे, जिस तरह से एक परिवार की पार्टी बनी रही, जिस तरह से आज बिहार को हाशिए पर धकेला गया, जिस तरह से आज बिहार में जातिवादिता को स्थापित किया गया, यही कारण रहा कि उनके नेतृत्व में आज तक बिहार पिछड़ी रही। और पहली दफे वहाँ के बिहार के लोगों को एक रोशनी नजर आई है, और वह रोशनी जब मोदी जी वहाँ अभी गए हैं और मोदी जी के जो केंद्र में नेतृत्व है, वह नेतृत्व बिहार के जनता को भी एक रोशनी दिखाने का काम कर रही है। वहाँ जो जातिवाद है, वहाँ जो समुदायवाद और संप्रदायवाद है, वहाँ जो गरीबी है, पिछड़ापन है, और निहायत ही वहाँ परिवारवाद है। वहाँ कोई लोकतंत्र, एक परिवार जो पार्टी चलाती है, उस पार्टी के भीतर कोई भी विचार विमर्श की स्वतंत्रता नहीं है। वहाँ जहाँ स्वतंत्रता नहीं हो, पार्टी के भीतर लोकतंत्र नहीं हो, वो किस तरह से पार्टी चलाएंगे, कैसी पार्टी होगी? तो निश्चित रूप से जिस पार्टी के पास आज नियत है, नीति है, नेतृत्व है, उस पार्टी का एक ही नाम है। इस लोकतंत्र के धरती पर मैं बता दूं कि वह पार्टी आज है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र दामोदर दास भाई मोदी के नेतृत्व की पार्टी। नेपाल से आए, कह रहे कि पार्टी सिर्फ एक ही है, वो है भाजपा पार्टी, बाकी सब ऐसे ही हैं। आरजेडी को भी कह रहे परिवारवाद की पार्टी। देखिए, नेपाल से आए, ये भी भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। वो ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री भी मोदी बोस करके तारीफ कर रहा, वो पापुआ लुडिया का भी मोदी की तारीफ कर रहा। 20 कंट्रियों ने सर्वोच्च सम्मान देकर के नरेंद्र मोदी की तारीफ के पुल बांध दी है। लेकिन भारत का ही एक विपक्ष ऐसा है जो पाकिस्तान की तारीफ करता दिखेगा, जो सेना के सबूत मांगता दिखेगा। आप बताइए कि देश छोड़ करके विदेशों में बैठे बड़े बड़े लीडर मोदी का गुणगान गा रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर भारत के ही नेता भारत की सेना के शौर्य के सबूत मांगते हैं, भारत के प्रधानमंत्री को आपत्तिजनक टिप्पणियां करते दिखाई देते हैं। ये लोग हैं और ये है इनका दोहरा चरित्र। इनको नहीं दिख रहा, लेकिन वो उसको दिख गया कि कैसे जापान को पछाड़ करके, जबकि टेक्नोलॉजी में कितना आ गया, उसको पछाड़ के चौथी अर्थव्यवस्था पे आ गया। बहुत जल्दी जर्मनी को पछाड़ के तीसरी पे भी आएगा। लेकिन अगर विपक्षियों से कोई पूछ लेगा भैया रोते काहे हो, तो कहेंगे रोते नहीं है बबुआ, शक्ल ही ऐसी है। लेकिन ये थोड़ी ना किसी पार्टी से है, तो आम नागरिक है, सरकार पे सवाल उठा रहे हैं। नहीं कहा इनका, मैं कह रहा हूँ सवाल बाजू उठाओ ना, बाजू बढ़ाओ। हमारे को भी किसी पार्टी ने पद थोड़ी ना दे दिया आकर के, हमारे को राहुल गांधी ने बिठा दिया या भाजपा वालों ने बिठा दिया या केजरीवाल ने बिठा दिया। लेकिन बात तो फैक्ट्स के साथ रखो, सत्य पे रखो। बात तो सत्य रखोगे, ये तो ना कुछ भी बोल दोगे राहुल गांधी की तरह और कोई पूछने वाला ही नहीं है। फिर एक पप्पू वो हो गया, एक पप्पू कोई और कहलाएगा। क्या लग रहा है बिहार में, क्या लग रहा है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि इनके आपसी परिवार में जिस तरीके से मतभेद चल रहा है, लालू प्रसाद यादव या आरजेडी पार्टी में कहा जाए आपसी मतभेद चल रहा है, तो इसका नुकसान होने वाला है बिहार इलेक्शन। बिहार में मैं बता रहा हूँ ना, बिहार इलेक्शन नहीं रहा है, बिहार सेंट्रल गवर्नमेंट को स्थिर करने का एक पिलर हो गया है। अच्छा। वो एक बैसाखी, जो 2 बैसाखी आज की डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट के लगी हुई है, एक इस तरफ एक इस तरफ, उसमें से एक बैसाखी बिहार है ना। वो बैसाखी अगर जरा भी दिक्कत में आई तो अच्छे से पता है कि कैसे क्या सिस्टम बिगड़ जाएगा।
इसीलिए उस बैसाखी को मजबूती से खड़ा रखने के लिए बिहार का इलेक्शन इतना इम्पोर्टेंट हो रखा है। कह रहे हैं बैसाखी पास इनसे पूछना कितने सांसद हैं अभी एट प्रेजेंट, 300 से पार हो चुके हैं सांसद। नीतीश कुमार के कितने सांसद जुड़े हुए हैं जो गठबंधन किया, जिसको ये बैसाखी कह रहे हैं? 12 हटा ले, 12 आज की छोड़ता कल हटा ले, सरकार गिर जाएगी क्या मोदी की? अब ये नायडू को भी बोल रहे हैं, फिर ये पासवान को भी बोलेंगे, फिर सबको ही बोल लो। आप ये बताओ, नीतीश जो आप कर रहे हो कि बिहार की राजनीति रहेगी, बैसाखी रहेगी। अरे बैसाखी तो आप तब से बोल रहे हो जब नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी। शपथ ली, 15 अगस्त को तिरंगा झंडा फहरा दिया, विदेशों के दौरे कराया, पाकिस्तान में घुस के दोबारा से सर्जिकल स्ट्राइक करा दी, उसके तोते तोपे उड़ा दिया जाकर के। आज भी जाकर के देख लीजिए नरेंद्र मोदी कहां कहां डील करके आ रहे हैं हथियारों की। भारत के ब्रह्मोस बिकने को तैयार हो गए। बिहार को इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज दिया जा रहा है। अब जाकर के देखिए, बिहार को सड़कें अब दी जा रही है, बिहार को नल से जल की योजना आज दी जा रही है, आवास योजना आज पहुंच रही है, बिजली आज पहुंच रही है। और ये भाई साहब आज भी लालू के सपने देख रहे हैं। इनको सोचना चाहिए कि जब देश के हाई कोर्ट ने, बिहार के हाई कोर्ट ने कह दिया था दंगल राज है बिहार के अंदर, हाई कोर्ट अगर ऐसी टिप्पणी कर रहा है तो सोचिए आम नागरिकों के ऊपर क्या बीतती होगी। आज हाई कोर्ट नहीं कह रहा, आज लोअर कोर्ट नहीं कह रहा, आज बिहार का कोई नागरिक ये तो नहीं कह रहा कि मैं अपनी बहन के साथ जा रहा था, उसे उठा के गुंडे ले गए। आज कोई ये तो नहीं कह रहा कि भैया लालू की लड़की की जैसी शादी थी और मेरी गाड़ी का शोरूम लूट लिया गया। आज कोई ऐसी टिप्पणी नहीं कर रहा, आज कोई ऐसा नहीं कह रहा लालू की पार्टी का कोई नेता था जिसने तेजाब में नहला दिया था वहां के लोगों को और तेजाब डाल करके निस्ता नाबूद कर दिया था। आज कोई ऐसा तो नहीं बोलता। आज ऐसी टिप्पणियां तो बिहार से नहीं मिलती सुनने के लिए। इससे अच्छा आप क्या लोगे, आप बताइए। बिहार में, अच्छा बिहार में भी जब नीतीश कुमार है तो विकास हुआ है, काम हुआ है, क्योंकि इन्होंने तो वही तो गिनवा रहे हैं। ये कह रहे थे कि 20 साल से नीतीश की सरकार है और ये भाई कह रहा है कि मोदी जी जाके वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे पा रहे हैं, नीतीश कुछ नहीं कर पा रहा। नीतीश ठहठप था, ठहठप है, वो तो मोदी जी है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिसकी वजह से बिहार का विकास हो रहा है। तो एक तो नीतीश को या तो काउंट करो या ना काउंट करो, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा इस भाई जो जैसे बात कर रहा है। दूसरी बात जो अलग चीज होती है यही होता है, इनका घुमाते हैं, नेतृत्व होता है। वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है, नरेंद्र मोदी वहाँ गए, उनके हाथों से वहाँ। नीतीश का नाम नहीं ले रहे हैं ना भैया, क्या होता है जी, मेरे को एक दुकान खोलनी है, मेरा बजट नहीं है तो मैं अपने ऊपर बैठे, समझिए मेरे पिताजी है, उनसे हेल्प नहीं लूंगा। अगर सेंट्रल में गवर्नमेंट बैठी है और स्टेट गवर्नमेंट है, अगर उसको कोई बजट पास कराना है तो भैया उसने अगर गठबंधन किया उससे हेल्प मांगेगा। ये तो राहुल गांधी भी मांग सकता है विपक्ष में मांग के। टीम जीतती है क्रिकेट में, आईपीएल चल रहा है ना, वहाँ कैप्टन है रोहित शर्मा, वो अगर खेल रहा है बीच में नीचे वाले अच्छे प्लेयर करते हैं और जीतते हैं, वो जीत पूरी टीम की है, लीडर की। किसको सबसे पहले किसके आगे माइक लगाया जाता है? कैप्टन के आगे लगाया जाता है ना, श्रेय किसको दिया जाता है? वहाँ नीतीश कुमार जो है ना, ये बाहर से सिर्फ टिप्पणी कर सकते हैं। जितनी मैच में मैन ऑफ द मैच भी होता है और अच्छा बॉलर भी होता है, ये लोग बैट्समैन भी होता है। कुमार है जिसको ये भूल जा रहे हैं। सम्राट चौधरी भी है, वो मैन ऑफ द मैच भी बन रहा है। और कई ऐसे मंत्री हैं वहाँ पे जो काम कर रहे हैं दिन रात बिहार के डेवलपमेंट के लिए। इन्वेस्टर मीट वहाँ पे करवा रहे हैं, हर जिला पे टर्शरी केयर वहाँ पे खुल रहा है, इंडस्ट्री को वापस लाया जा रहा है। इन्होंने क्या किया, 2 साल ये आए आरजेडी के, एक अमेंडमेंट हुई जेल में, अभी बताता हूँ मैं आपको। उसमें आनंद मोहन कौन है पता है? ये तो जानते होंगे, इनके नेता सांसद हैं, आईएएस ऑफिसर के मर्डरर, और जेल में हैं। 2027 को अमेंडमेंट करते हैं, 10 तारीख को उनको छुड़वा देते हैं। और उनके साथ और कई क्रिमिनल बाहुबली टाइप। सबसे पहले बिहार आरजेडी का सबसे बड़ा काम बिहार में क्या, उन क्रिमिनल को छुड़वाना। शाहबुद्दीन जैसे या ये जो आनंद मोहन जैसे है ना, उनको छुड़वाना। ये विकास करेंगे, आनंद मोहन विकास करता। यहीं से मंचा है कि गुंडा राज अभी इधर है। जिस दिन आरजेडी दोबारा कुर्सी पर आई, एक पत्रकार को, आपकी फैसिलिटी का बताता हूँ, सुबह 4 बजे उसके घर में जाकर गोली मार दी थी। जैसे ही इनकी परिवर्तन हुआ, वो लिखता था उसके घर पर जाकर 4 बजे वहां मर। क्या हम गुंडा राज वापिस लाएंगे? कह रहे हैं कि अगर आरजेडी आ जाती तो गुंडा राज वापस आ जाएगा। अरे सब जगह है मैडम। अभी आप 2 महीने पहले ही खबर है ना कि उत्तर प्रदेश में तो नहीं है, जनता कहती है। एक सड़क बनाने, गुजरात में बताइए, त्रिपुरा में बताइए, असम में बताइए, महाराष्ट्र में बताइए, दिल्ली में बताइए, उत्तराखंड में बताइए, जहां भाजपा की एक मुश्त सरकार है, वहां पे गुंडा राज थोड़ा तो टिप्पणी करके बताइए। उत्तराखंड में बताइए गुंडों का कौन सा राज है, यूपी में बताइए, महाराष्ट्र बताइए, त्रिपुरा बताइए, असम बताइए, दिल्ली बताइए, कितने गुंडे पनप रहे, कितने दिन दिहाड़े गोलियां चल रही है, कितनी गुंडागर्दियां चल रही हैं। पूछिए। पता कहां पनप रहा है? पंजाब में।
कल एक अकाली दल का, परसों वहां पे एक पार्षद है, पता नहीं कौन सा नेता, उसको उड़ा दिया। इससे पहले एक शिवसेना के नेता को लगातार गुंडागर्दी, वो है गुंडागर्दी। अब देखो बात आती है बेनकाब ये खुद हो रहे हैं, इनकी करनी इतनी खराब है ना, पिछले कुकर्म इतने खराब हैं। एक आईएएस दंपत्ति, आईएएस अधिकारी की पत्नी, कई महीनों तक उसका शोषण होता गया इस जंगल राज में। एक आईएएस, और वो जो मूवी आई थी ना अक्षय कुमार की, कितने दिन के लिए चाहिए बीवी, 2 दिन के लिए गुंडा, वो बिहार का सच है। वो ऐसे नहीं है गंगा जल फिरौती होते थे, बच्चों को किडनैपिंग, ये हम भूल गए हैं। कि आपको क्या लगता है कि कोई अगर उसकी चर्चा नहीं कर रहा तो सामने नहीं आएगा? जिस दिन ये वापस आएंगे वही गुंडे, विकास आम आदमी का नहीं होगा, इन्हीं गुंडों का, इन्हीं जो बाहुबली है ना, और जो किडनैपर, ये जो ये करेंगे। 6 महीने के बाद मतलब 6 बजे के बाद दुकानें बंद, बिजनेस ठप, ये होने वाला है अगर आरजेडी वापस आती है तो। लालू जो है ना, और ये सुनो, तेजस्वी अगर सीबीआई को धमका सकता है, उनके अधिकारी को ऑन कैमरा, ANI